हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट 11। क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 30 जुलाई। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, व्हाट इज़ प्रेशर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसे हमें देखना है। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड। अपने हाथ में एक बॉल पेन लेना है। नाउ प्रेस इट टिप्ड एंड विद योर हैंड। तो जैसे कि वो होता है ना जिगजैग वाला पेन, मतलब उसे ऊपर से दबाओ तो बाहर निकल जाती है नॉक और फिर बंद हो जाती है। ऐसे पेन को टिप्ड करना है। डज इट हर्ट, क्या वो आपको हर्ट करती है। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर हैंड। आप दूसरे हाथ से भी करके देखो विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ आप दूसरे हाथ से करोगे, बिल्कुल सेम फोर्स लगाना जो आप दूसरे हाथ से लगाते हैं। डज इट हर्ट नाउ, क्या उसने अब आपको हर्ट करा। व्हाट डू यू थिंक वाई दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखना, फिर आप यहाँ पर देखना, फिर आपको समझ भी आएगा इजीली। सो आगे हमें दिया है you know that on application of force some change might occur, change in shape, size, motion etc of an object। जैसा कि आपको पता होगा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है सम चेंज होता है, उसमें कैसे होता है चेंज होता है शेप में, साइज में, मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में। व्हेन फोर्स इज अप्लाई, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, एक परपेंडिकुलर सरफेस पर, इट इज़ कॉल्ड एज थ्रस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, वो हमारा थ्रस्ट होता है। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज आल्सो डिपेंडेंट। जो इफेक्ट है थ्रस्ट का वो किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑन द एरिया ऑफ विच इट इज़ अप्लाइड, उस एरिया पे जहाँ पर वो अप्लाई हुआ होता है। ठीक है, दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल, ये क्या होता है डिफाइन करते हैं इसे अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे, जिसे हम कहते हैं प्रेशर, जो कि होता है प्रेशर। सो प्रेशर इज़ अ डिफाइन एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर जो है एक डिफाइन करता है किसे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बताया गया है, प्रेशर यानी कि P, थ्रस्ट यानी कि यहाँ पर हमें दिया F और एरिया A। तो इट्स SI यूनिट, और इसका SI यूनिट क्या है, पैस्कल। यहाँ पर दिया N/m²। ठीक है, ये इसका SI यूनिट हो गया। ठीक है, m का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है बाय reducing और increasing the area of application of force respectively। जो भी एरिया है जहाँ पर क्या हो रहा है एप्लीकेशन एरिया जो भी है उस पर फोर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज़ करना और जो एरिया है उसे डिक्रीज़ करना। ठीक है, जैसे कि अ नाइफ कट इजीली थ्रू वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। जो एक छुरी होती है वो क्या करती है, अपनी शार्प साइड से, जहाँ से उसकी धार होती है वहाँ से वो वेजिटेबल्स को इजीली काट देती है। अ नेल इज़ हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। और जो नेल होता है वो हैमर्ड करता है उसके किससे, पॉइंटेड साइड से। और ऐसे ही अ स्विंग नीडल, जो एक सीने की जो सुई होती है, सुईज फ्रॉम इट पॉइंटेड एंड, वो अपने पॉइंटेड एंड से क्या करती है, उसे सीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को कम करना और अपने एरिया जो है उसे ज़्यादा करना। तो इन बैग, जैसा कि बैग में स्ट्रैप आर मेड ब्रेडर। स्ट्रैप्स जो हैं वो कैसी होती है, मेड ब्रेडर, वो चौड़ी होती हैं, है ना। टाइप्स ऑफ व्हीकल और बोर्ड, जो भी टाइप्स होता है व्हीकल का उसका बोर्ड। ठीक है, पिलर ऑफ फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स के पिलर्स है वाइडर बेस, और उनका बेस भी बहुत वाइडर होता है, चौड़ा होता है ना। सो आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है चेक योरसेल्फ। हमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सबसे फर्स्ट है डिफाइन प्रेशर, ऑन विच फैक्टर डज इट डिफाइन। तो ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया एप्लीकेशन फोर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा आंसर 1 कंप्लीटेड। अब देखते हैं सेकंड आंसर।
सो सेकंड में हमसे पूछा था गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमें इसमें 3 पार्ट दिए थे, जिसका फर्स्ट पार्ट है द टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। तो उसके लिए हैवी व्हीकल हैव ब्रॉड टायर्स बिकॉज ब्रॉड टायर हैव लार्ज एरिया। तो बच्चों ये लार्ज है, मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा लार्ज लिखा है यहाँ पर, थोड़ा कट गया है। लार्ज एरिया ऑफ कंटेंट एंड लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में लेस प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ दिस। हैवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर कैन मूव इवन ऑन सॉफ्ट रोड। वो किस में मूव करते हैं? सॉफ्ट रोड पे। एंड फील्ड विदाउट सिंकिंग, और फील्ड कहते हैं विदाउट सिंकिंग। तो सेकंड आंसर भी कंप्लीटेड। नाउ सेकंड का बी पार्ट। सेकंड के बी पार्ट में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट लाइफ। ब्लंट नाइफ यानी कि जो मतलब नॉर्मल बिना धार वाली नाइफ से फ्रूट्स को काटना डिफ़िकल्ट होगा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द शार्प नाइफ एज इज़ मोर देन दैट एक्सर्टेड बाय ब्लंट वन बिकॉज द एरिया ऑफ विच फोर्स इज एक्सर्टेड विद अ शार्प नाइफ इज़ वेरी स्मॉल। thus it is razor to cut with the former than with the latter। तो यहाँ पर एक शार्प नाइफ की बात की गई कि हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो इजीली क्या करता है? इजीली कट कर देता है ना। सो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीटेड। उसके बाद ये हमारा आ गया सी पार्ट। यू फीट विल गो डीप इन स्टैंड इन सैंड। क्या आप सैंड में डीप में देखेंगे? यू स्टैंड ओवर इट बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन इट। तो इसके लिए हम आंसर देख लेते हैं। द स्टैंडिंग एरिया ऑफ कंटेंट इज लोअर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड क्या होगा? ग्रेटर। सो वी गो डीप डाउन, तो हम डीप डाउन में जाएंगे। व्हेन स्टैंडिंग ऑन सैंड, जब हम मिट्टी पर खड़े होते हैं, बिकॉज वी अप्लाई मोर प्रेशर एज द एरिया के हिसाब से हम बहुत प्रेशर लगाएंगे। वी आर स्टैंडिंग ऑन इन स्मॉल, जब जाके हम स्मॉल में खड़े होंगे। इफ़ द कॉन्टेंट एरिया लाइंग डाउन इज़ ग्रेटर द प्रेशर एक्सर्टेड इज़ लेस। प्रेशर कैसे हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सो व्हेन वी लाई ऑन सैंड, जब भी हम सैंड पर होंगे, आर होल बॉडी ऑक्यूपाई अ मच ग्रेटर एरिया। हमारी बॉडी जो होगी क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी ज़्यादा एरिया देन आर फीट। सो इन दिस केस द प्रेशर अप्लाइड इज़ लेस, और जो प्रेशर अप्लाई होगा वो लेस होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटेड। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट 11। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।